नौजवाना ने कमेटी खुश रहे फूले फले, आज उनके आज उनके वास्ते दिल की दुआ है बस यही, आज उनके वास्ते दिल की दुआ है बस यही। अल्फला बाली गुमा में रहमते रब्बी हुई, अल्फला बाली गुमा में रहमते रब्बी हुई। रहमते हक में नहाने बाली गुमा गए। RK मुशायरा मीडिया। हजरत को मैं इस शेर के साथ खिताब के लिए मदऊ कर रहा हूँ। ये अलग बात है कि हम चुपचाप रहते हैं, ये अलग बात है कि हम चुपचाप रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। इन बुजुर्गों से मिलता है हमारा रिश्ता, इन बुजुर्गों से मिलता है हमारा रिश्ता, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। आइए मैं बड़े अदब के साथ एक खतीब बेबाग हजरत मौलाना मुफ्ती मारूफ राही साहब मोहतमिम व डायरेक्टर दारे अरकम पूर्णिया बिहार से मैं गुजारिश करता हूँ हजरत वाला स्टेज पर तशरीफ लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें जो दावत मिली थी वो 18 की मिली थी, आज 19 तारीख हो गई है, इसलिए मेरा ख्याल है कि मेरा काम तो वैसे ही तमाम हो चुका है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले उसी नातिया मुशायरे के हवाले से 2-4 अशार मैं भी पढ़ लेता हूँ, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह आप भी सुनकर कहेंगे कि नहीं इन्होंने भी हक़ अदा किया है कम से कम नातिया मुशायरे का। बहुत खूब। मैं बहुत यूपी में कभी कभी पढ़ता था। क्या बात है शायर साहब, माशाअल्लाह। खुदा ही जाने के उस वक्त क्या हुआ होता। अरे वाह क्या बात है, माशाअल्लाह। खुदा ही जाने के उस वक्त क्या हुआ होता, खुदा ही जाने के उस वक्त क्या हुआ होता। गिलाफ काबे का बन के जो मैं लगा होता। वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब। गिलाफ काबे का बन के जो मैं लगा होता। आप आवाज़ ना देखिएगा, बस तमन्ना देखिएगा। बिल्कुल कि जलन से देखते हीरे जवाहिरात मुझे, जलन से देखते हीरे जवाहिरात मुझे, नबी की गलियों का कूड़ा बना दिया होता। नबी की गलियों का कूड़ा बना। भाई नारे तकबीर तो फर्ज बनता है हम लोगों पर। नारे तकबीर। मुफ्ती मारूफ राही साहब, मुफ्ती मारूफ राही साहब। और शेर सुनिए कि नबी के शहर में उड़ता हुआ पहुँच जाता। नबी के शहर में उड़ता हुआ पहुँच जाता। जो तूने मुझको परिंदा बना दिया होता। क्या बात है, क्या बात है। जो तूने मुझको परिंदा बना होया होता। और मारूफ राही की एक तमन्ना कि बना के मुझको कबूतर गुफा में रख देता। जमशेदपुर के दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, भाई वलीउल्लाह आप सबकी तवज्जो। कि बना के मुझको कबूतर गुफा में रख देता, नहीं तो
जाला बना नहीं तो दिया। मकड़ी का जाला क्या खूब बना कहा, दिया माशाअल्लाह। होता, नारे तकबीर। नहीं तो मकड़ी का बहुत खूब। जाला बना दिया होता। बिल्कुल आपसे इनाम बहुत उनाम का शेर, कोई तलबगार नहीं, मोहब्बत से सुने और मोहब्बत के साथ दुआएं दे। शेर सुने कि मैं उनकी राह में कालीन बन के बिछे जाता। बाली गोमा के नौजवानों मोहब्बत के साथ माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, जर्रा नवाजी का शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत मैं खूब। उनकी राह में, अब लोग मालदारों की कालीन बनने की बात करते हैं, लेकिन मारूफ राही की तमन्ना, अगर आपकी तमन्ना से मिल जाए तो बेशक। दुआएं चाहूंगा। मैं उनकी राह में कालीन बन के बिछे जाता, मुझे हुजूर का रास्ता बना दिया होता। क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत मुझे हुजूर का रास्ता बना दिया होता। क्या बात है, माशाअल्लाह। मुझे हुजूर का। और एक तारीखी शेर उलमाए किराम से दुआएं चाहूंगा कि सहाबा गिरने न देते जमीन पर मुझको, ये एक तारीख है। सहाबा गिरने न देते जमीन पर मुझको, वजू के कतरे का, वजू के पानी का कतरा बना दिया होता। बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। वजू के पानी का कतरा बना दिया होता। और आखिरी शेर, तारीखी शेर, अपने उलमा से तवज्जो लेते हुए कि फरागतों के समर मुझ पे रख दिए होते, फरागतों के समर मुझ पे रख दिए होते, अबू हुरैरा का बस्ता बना दिया होता। अबू हुरैरा का बस्ता बना दिया होता। नबी के गलियों का कचरा बना दिया होता, नहीं तो मकड़ी का जाला बना दिया होता। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कुन्तुम खैरा उम्मह उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर व तुअमिनूना बिल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फ़ज़ल, एहसान, शुक्र कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम लोगों को इस्लाम और ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया। बुज़ुर्गों, साथी, और हम पर बहुत बड़ा करम, एहसान ये फरमाया कि हम सबको वजह कायनात, तख्लीक़ कायनात, सय्याह लामका, मतलूब कायनात, मक़सूद कायनात, महबूब कायनात, फ़ख्र मौजूदात, हादी सुबुल, साक़ी कौसर, शाफ़े महशर, शफ़ीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में मरहमत फरमाया। हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के इतने एहसान व करम हैं, यकीन जानो कि हम कितना भी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अदा करें, शुक्र अदा करें, हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया, अल्लाह के एहसान तले हमेशा दबे हैं और दबे रहेंगे। हम कभी भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ख़ुद कुरान में फ़रमाता व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। तुम अगर हमारे एहसान व करम को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, तुम्हारी बिसात नहीं, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम हमारे एहसान व करम को गिन सको, शुमार कर सको। लेकिन बुज़ुर्गों, भाइयों, इज़्ज़तदार माओ बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें
हमें जो सबसे बड़ी दौलत दी है पता है वो कौन सी दौलत दी है? जिसे आपको हज़रत इंसान कहा गया। हैवानात में अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा मकाम आपका दिया। अल्लाह ने कुरान करीम में इतनी कस्में खाईं, व तीन कहा, व ज़ैतून कहा, व तूरी सीनीन कहकर अल्लाह तबारक व ताला आगे लक़द खलक़नल इंसान कहता है। आपको शायद मालूम न हो कि अल्लाह तबारक व ताला तीन की कसम खाता है, ज़ैतून की कसम खाता है, तूरे सहना की कसम खाकर लाम का इस्तेमाल अल्लाह तबारक व ताला करता है। और अरबी का ग्रामर और स्ट्रक्चर ये है कि लाम का जब इस्तेमाल हो तो उसका मतलब ये होता है कि तहक़ीक़ दर तहक़ीक़, यानी इसमें किसी बात की शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। वैसे अल्लाह तबारक व ताला का कौल अला इन्न वादल्लाहि हक़, अल्लाह का वादा हक़ और सच हुआ करता। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने इतनी तारीफ़ फरमाई, सारी तारीफ़ें फरमा कर कहा कि मैंने इंसान को बहुत बेहतर सांचे में ढाला। आगे अल्लाह ने कुरान में एक जगह फरमाया कुंतुम खैर उम्मा, तुम बहुत बेहतरीन उम्मत हो। लेकिन बताओ आज हमारे और आपको अपने बेहतरीन होने का ख्याल है? हमने और आपने अपने मकाम व मरातिब को पहचाना? नहीं पहचाना। हमसे तो अच्छे हैवानात नज़र आते, जबकि हैवानात में हम ही हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने नुत्क़ की सलाहियत देकर, यानी बोलने की सलाहियत देकर हैवानात में अल्लाह ने हमें मुमताज़ फरमाया। हम बोलते भी हैं और अपनी बोली को समझते भी हैं। कोई बोलता है हम उसकी बात को समझते भी हैं। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में जगह जगह, कहीं अल्लाह कुरान में फरमाता फ़ला ततफ़क्करून, कहीं फरमाता फ़ला ताक़िलून, कहीं फरमाता फ़ला तस्माऊन, कहीं अल्लाह कुरान में फरमाता फ़ला तुबसिरून, कहीं अल्लाह कुरान में फरमाता फ़ला तालमून। तुम नहीं समझते। कहीं तदब्बुर व तफक्कुर को झंझोड़ा जाता, कभी हमारी और तुम्हारी अक़ल को झंझोड़ा जाता। क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? क्या तुम कुरान करीम के बारे में नहीं सोचते? क्या तुम अल्लाह तबारक व ताला की तख्लीक को नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने इंसान को कितना खूबसूरत बनाया? इंसान की जबकि कोई हकीकत न थी, कोई औकात न थी। इंसान सिर्फ अपनी तख्लीक पर गौर कर ले। और नौजवानों, दिल के कान से सुनो। मैं बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूँगा। मुझे मालूम है कि 12 बजने के बाद अच्छे अच्छे लोगों के 12 बज जाया करते, लेकिन मुख्तसर सी गुफ्तगू आपके सामने रखनी है। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजू है और दूसरा मौजू इस्लाह मुआशरा का है। इस्लाह मुआशरा का मतलब ये क्या? इस्लाह मुआशरे का ये मतलब नहीं होता कि आप जलसे सजा लो, कुर्सियाँ लगा लो, लाइट का इंतज़ाम कर लो, टेंट का इंतज़ाम कर लो, अच्छे पकवान का इंतज़ाम कर लो, लेकिन ज़िंदगियों में इनकलाब ना आए, हमारी ज़िंदगियों में अज़ाइम ना आए, हम अपनी ज़िंदगी की तस्वीर बदलने की कोशिश ना करें। यकीन जानो फिर तो इस तरह के एक नहीं दो नहीं, चाहे तुम लाखों जलसे करा लो, करोड़ों जलसे करा लो, उलमाए किराम को दावत दे दो, लेकिन अगर तुम्हारे दिलों में अज़ाइम नहीं है, तुम अगर इनकलाब लेके नहीं आए हो कि इस जलसे से जो पैगाम दिए जाएंगे, यहाँ से जो संदेश मिलेगा, यहाँ से जो पैगाम मिलेगा, अगर हमारी माएँ बहनें, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा की कनीज़ाएँ, हज़रत हव्वा की बेटियाँ अगर अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब लाने के लिए यहाँ नहीं आई हैं, अगर उनके दिल में अज़ाइम नहीं है, मंसूबे नहीं हैं, अगर उनके यहाँ प्लानिंग नहीं है, तो फिर सुन लो, इस तरह के जलसे करा लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि ये जलसा खुद वबाले जान बन सकता है। ये जलसा मेला ठेले का नाम नहीं है, सिर्फ शम्म खराशी का नाम नहीं है कि हम शोरा को दिला दें और शोरा के कलाम सुनकर, कान की अय्याशी के खातिर सुनकर अपनी ज़िंदगियों को और अपने दिल को बहला दें। नहीं मेरे बुजुर्गों, साथियों, बल्कि तुम इनकलाब लाने के लिए आए हो, अपनी ज़िंदगी की तस्वीर बदलने आए हो, तुम हक़ाइक़ को समझने के लिए आए हो, तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, तुम्हें अपने मकाम व मरातिब का अंदाज़ा नहीं है, तुम खैर उम्मत हो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए खैर उम्मत का एजाज़ दिया है, अल्लाह ने खैर उम्मत का टाइटल तुम्हें दिया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक 1,24,000 कमोबेश अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने किसी के लिए खैर उम्मत का लक़ब न दिया, किसी को खैर उम्मत का टाइटल न दिया, किसी को खैर उम्मत के लक़ब से मुलक़ब न किया। तुम्हें किया, तुम्हें समझना पड़ेगा क्यों। इसलिए कि तुम आलमी नबी के उम्मती हो, तुम आलमगीर नबी के उम्मती हो। वो नबी जिस
नबी के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन व आसमान के निज़ाम को मुनज़्ज़म फरमाया। वो नबी जिस नबी की तारीफ़ें दुश्मनों ने की हैं, वो नबी जिस नबी को अमीन और सादिक़ का लक़ब अपनों ने नहीं दिया, गैरों ने दिया है। गैर कहा करते थे कि अगर अमीन किसी को देखना हो, अमानतदारी अगर कहीं देखनी हो, सदाकत अगर कहीं द्रुए ज़मीन पर देखनी हो, जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अपने तो अपने, गैर भी आपकी तारीफ़ करते नहीं थकते। यहाँ तक कि एक शख्स खड़ा होता है और वो कहता है मैं मुसलमान तो नहीं हूँ, मैं इस्लाम का फॉलोवर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना हूँ। मैंने इस जैसा सच्चा आदमी आज तक धरती में नहीं देखा। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह जो कहते हैं वही करते हैं, इनके कहनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं। लेकिन आज ये नबी के उम्मती हैं, बात बात पे कसमें खाते हैं, झूठ बोलते हैं। इन नौजवान नस्लों की आदत तो देखो। सहाबाए किराम के मौजूदगी में जब शराब की हुर्मत आई थी तो सहाबा ने पूछा था क्या शराब पीना सिर्फ हराम है, शराब का पीना हराम है या शराब बेचना भी हराम है? जब कुरान की आयत नाजिल हो गई थी तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही फरमाया था कि शराब का पीना भी हराम, शराब का बेचना भी हराम। अगर कोई शराब पिए तब भी अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को दावत देगा, और शराब कोई बेचेगा तब भी वो अल्लाह के अज़ाब को दावत देगा। सहाबाए किराम के पास मटकों के मटके भर बिल्कुल ऊँटों में लदी हुई शराब की मटकियाँ थी। सहाबाए किराम ने उसको उसी वक्त तोड़ दिया। ओ लोगों, तुम्हें नहीं मालूम, तुम चरसी बनते जा रहे हो। उम्मत के नौजवानों, तुम्हारा नाम साजिद और माजिद है, लेकिन आज सबसे बड़े गंजेड़ी तुम बने हो, सबसे बड़े नशेड़ी तुम बने हो। तुम जुआबाजी और सट्टाबाजी का अड्डा बनाए हो, जलसा कराए हो इस्लाही मुआशरा के नाम से। तुम्हें नहीं मालूम इस्लाही मुआशरा का मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। समाज सुधार इसका मतलब होता है तुमने समाज को सुधार किया है, तुमने अपनी बस्तियों में इनकलाब लाए, नहीं लाए। तुम्हारी माओ बहनों की इज्जतें लुटने से बची, नहीं बची। तुमने शराब से तौबा किया, नहीं किया। तुमने सट्टेबाजी से तौबा किया, नहीं किया। तुम्हारा ख्वाब क्या है, तुम्हारा ड्रीम क्या है? हम रातों रात करोड़पति बन जाएं, इसीलिए तो तुम ड्रीम 11 लगाते हो कि शायद 40 करोड़ मिल जाए, 20 करोड़ मिल जाए, 10 करोड़ मिल जाए, 2 करोड़ मिल जाए। और नौजवानों याद रखो, मुकद्दर में तुम्हारी जितनी दौलत लिखी है तुम्हें उतनी मिलनी है, इससे ज़्यादा मुकद्दर की दौलत तुम्हें नहीं मिल सकती है। इसलिए अगर तुमने ये सपने सजाए हैं अपने दिल में, अगर तुमने ये सपना सजा रखा है तो खूब याद रखो तकदीर में जो चीज़ लिखी है उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाली। और याद रखो कि ये जो ड्रीम 11 के ज़रिए पैसा मिलता है, लोडो के ज़रिए से जो पैसा मिलता है, ये पैसा सूद का पैसा है, ये रिश्वत का पैसा है, ये हराम का पैसा है। कैसा सूद, कैसी रिश्वत, तुम्हें नहीं मालूम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सूद लेने वाला, सूद बेचने वाला, सूद देने वाला, दोनों के दोनों जहन्नमी हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने नफ्स को भांपते हुए शेर कहा था, सूद की हुर्मत साबित है लारैब किताबों सुन्नत से। हक ने खिताब आम किया, यूं देखो सारी उम्मत से। सूद का एक दिरहम भी सुनो 36 जना से बढ़कर है। सूद नजिस ऐन सुनो, ये सूवर से भी बदतर है। और नौजवानों, ड्रीम 11 खेल कर अपने पैसे इकट्ठे करने वालों, सपने देखने वालों, रातों रात करोड़पति बनने के ड्रीम देखने वालों, याद रखो अगर तुमने ड्रीम 11 के जरिए लाख, 2 लाख या 1 करोड़, 1.5 करोड़ तुमने जीत भी लिए, तुम्हें नहीं मालूम कि सूद की रकम हासिल करना, 1 दिरहम हासिल करना अपनी माँ के साथ 36 बार जना करने के बराबर गुनाह है, 36 बार मुंह काला करने के बराबर गुनाह है। कौन नौजवान पसंद करेगा? किस नौजवान के मोबाइल में आज ड्रीम 11 नहीं है, लूडो नहीं खेलता है, वो रिश्वत नहीं लगाता है? पाकिस्तान के मैच हो, अमेरिका के मैच हो, किसी भी टीम के मैच हो, तुम लगाते हो ड्रीम 11, तुम रिश्वत के पैसे लगाते हो। तौबा करो, वरना याद रखो इस्लाही मुआशरा के नाम से तुमने जलसा सजा लिया, कोई हासिल नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। तौबा करो, तौबा करके उठोगे इंशाअल्लाह। तकबीर, नारे तकबीर। जलसा इस्लाहे मुआशरा। बाली गुमा वालों, जबरदस्त बात हो रही है, बेबाक खतीब है। हम इरादा करके उठें, इंशाअल्लाह मुआशरे की इस्लाह हम करेंगे, करेंगे। नौजवानों, हाथ उठाकर बेदारी का सबूत दीजिए। नशा से पाक करेंगे, जहेज से मुआशरे को पाक करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह।
बेड़ा पाक करेंगे, हर घर में तहरीक चलाएंगे, नशा मुक्ति की तहरीक चलाएंगे। यकीन जानो, मैं तो ये चाह रहा था कि शुरू में शायद थोड़ी देर अगर वक्त दे दिया जाता। बहुत सारे लोग जुड़े थे। मैं आपके सामने कुछ हकायक रखता हूँ। अभी मुझसे कबल मौलाना ने एक बात कही, रिपोर्ट पेश करी। उन्होंने तो कहा कई साल की रिपोर्ट, कई साल की रिपोर्ट नहीं है, सिर्फ 2022 की रिपोर्ट बताती है कि 3.5 लाख मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू धर्म अपनाया है। कहाँ सो रहे हो तुम? कौन है इसके जिम्मेदार? क्यों हुकूमत को बुरा भला कहते हो? मत कहो हुकूमत को बुरा भला। तुम्हारे बच्चे आवारा हो चुके हैं, तुम्हारे बच्चे नशेड़ी हो चुके हैं, गजेड़ी हो चुके हैं। जहां जहां मुस्लिम पॉपुलेशन देखोगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इन्हें दौलत दी है, शौकत दी है, देखकर तबीयत खुश हो जाती है। हम कभी भी यहाँ आते हैं बाली गोमा भाई अख्तर के होटल को देखकर। मैंने नजमी हसन से कहा कि देखो इतना खूबसूरत जब ये होटल बन सकता है, इतने डेकोरेशन जब ये होटल हो सकता है, तो बताओ अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतियों के लिए जो महल बनाया होगा, अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए जो घर बनाया होगा, जिसमें 70,000 दरवाजे होंगे, जिसमें कुमकुमे लगे होंगे, जिसमें कुरान में अल्लाह ने फरमाया वहूरुन ईन खमसालिल लुलुइल मकनून जज़ाम बिमा कानू यामलून। जो दुनिया में अपनी ख्वाहिश को कंट्रोल कर कर, जो अपनी आँख की हिफाजत करके, जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करके, जो अपनी माओ बहनों की इज्जत की फिक्र करके इस दुनिया से जाएगा, अल्लाह उसे जन्नत देगा। और जन्नत के थर्ड क्वालिटी को, थर्ड क्लास के एक अदना जन्नती को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में ऐसा महल देगा जिसमें 70,000 फरिश्ते होंगे। और तुमने सुना होगा 72 हूरें मिलेंगी। कैसी हूरें? क्या हूरों की खूबसूरती दुनिया में कोई पता मिसाल में पेश कर सकता? नहीं कर सकता। जन्नत की हूर के नाखून की खूबसूरती, एक हूर के नाखून की खूबसूरती एक तरफ और पूरी दुनिया की खूबसूरती एक तरफ, फिर भी एक जैसी नहीं हो सकती। किताबों में लिखा है कि जन्नत के हूर अगर समंदर में एक बार थूक दे, पूरे समंदर का पानी मीठा हो जाए। अगर एक बार दुनिया में अपना दुपट्टा लहरा दे, जिंदा तो जिंदा, मुर्दार भी कब्र से खड़े हो जाएं। बुजुर्गों साथियों, अल्लाह ने इतनी खूबसूरती दी है, लेकिन तुम हो कि तुम दुनिया के हूरों के चक्कर में पड़े हो। कुरान करीम की आयत सुनो, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, मैंने दिल में अख्ज़ किया है, कुरान की आयत है, फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? तुम अपने गाँव की मस्जिद माला, अपने गाँव की मरकजी मस्जिद को देखो, कितनी आलीशान मस्जिद है। होटल को देखो, ताज होटल मुंबई को जाके देखो, कितना खूबसूरत होटल है। लेकिन गौर करो, जिस अल्लाह ने तुम्हें अकल दी है, जिस अल्लाह ने तुम्हें सेंस दिया है, सोचने समझने की सलाहियत दी है, उस अल्लाह की तख्लीक के जरिए, उसके दिमाग के जरिए तुमने इतना अच्छा मैनेजमेंट किया है, इतना बढ़िया डेकोरेशन किया है। लेकिन जन्नत के बारे में कभी तुमने सोचा, कभी तुमने फिक्र करी कि वो जन्नत कितना खूबसूरत होगा, उस जन्नत की खूबसूरती कितनी ज्यादा होगी? नहीं फिक्र करी नौजवानों। काश तुम फिक्र कर लिए होते तो फिर दुनिया की हूरों के चक्कर में न पड़े होते, दुनिया की लड़कियों की इज्जत व आबरू के फिक्र किए होते, तुम दुनिया की लड़कियों को छेड़खानी करते नजर ना आते। लेकिन बदकिस्मती तुम्हारी भी है और बदकिस्मती हव्वा की बेटियों की भी है, फातिमा की कनीजाओं की भी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, अलैनानी तज़नियान व ज़िनाहुमा नज़्र वल फर्जु युसद्दिक़ु ज़ालिका व युकज़्ज़िबु। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, जब लड़कियां आवारा घूमेंगी, जब उनकी आंखें दिखेंगी, जब वो अपने आप को पेश करेंगी, जब अपने आप को मेकअप करके पुरानी दीवार को नई दीवार की तरह 4 किलो मेकअप करके होंठों पे लिपस्टिक लगाकर नौजवान लड़कों के सामने ऐसे भड़काऊ कपड़े पहनेंगी कि लड़के भी देखकर कहेंगे सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बनाया है। और लड़कियों की आदत तो देखो, तारीफ इनको बड़ी अच्छी लगती है। एक बार अगर कोई गली का आवारा कुत्ता भी इसकी तारीफ करता नजर आता है, ये मचल जाती हैं, या कड़ जाती हैं और ये अपना दिल दे बैठती हैं। ओ हव्वा की बेटियों, ओ फातिमा की कनीजाओं, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारी हया में अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी दौलत छुपा रखी है। तुम जब तक मुकद्दस थी, जब तक तुम पाकबाज थी, जब तक तुम बाहया थी, तुम्हारी चादर महफूज थी, तुम्हारी हया महफूज थी। तुमने अपनी आंखों की हिफाजत करी, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करी, तुमने अपने आप की हिफाजत करी, तुमने
तुमने हमेशा अपने आप को यह समझाया कि मैं फातिमा की कनीज़ाऊ हूँ, मैं आयशा की खादिमा हूँ। तुमने जब तक इस्लाम की निगहबानी की, इस्लाम की नुमाइंदगी करी, तुमने हिजाब को लाजिम पकड़ा, बुर्क़े को लाजिम पकड़ा, आँख की हिफाजत की, कान की हिफाजत की, पेट की और पीठ की हिफाजत करी, शर्मगाहों की हिफाजत करी। तुम्हें नहीं मालूम तुम ही वो मुक़द्दस खातून हो। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में लड़कियों की इज्जत तार तार करी जाती थी। अगर किसी घर में लड़की पैदा होती, कुरान कहता है वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौम। पूरी कुरान की आयत पढ़ लेना, मैं मुख्तसर आयत में मुख्तसर बताता हूँ। जब अरब में लड़की पैदा होती थी, लोगों के चेहरे फूल जाते थे, चेहरा काला हो जाता था, कुंटलों भर मिट्टी उसके नीचे रख दी जाती थी, जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। लेकिन कुर्बान जाओ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस पर, जब आप दुनिया में तशरीफ लाए, आपने बेटियों की इज्जत बचाई, आपने बेटियों को जिंदा दरगोर करने से बचाया और लोगों को बताया, ओ लोगों, तुम जिस लड़की को मार रहे हो, इन्हीं लड़कियों की वजह से नस्ल चलती है। अगर ये लड़कियां न होंगी तो नस्ल नहीं चलेंगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब लड़कियां ब्याहया होती हैं, जब लड़कियां अपने शर्मगाहों की हिफाजत करती हैं, तो इनकी गोद से अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी मुक़द्दस जमात जन्म लेती हैं। तुम्हें नहीं मालूम हव्वा की बेटियों, तुम्हें नहीं मालूम फातिमा की कनीज़ाओं, जब तक तुम बाहया थी, जब तक तुम नेक सीरत थी, जब तक तुमने आंखों की, कानों की, अपने ख्वाहिशात की हिफाजत करी, तुम ही वो मुक़द्दस खातून हो कि तुम्हारी गोद से, तुम्हारे कोख से सहाबा जैसी मुक़द्दस जमात जन्म लेती रही। हाँ, तुम ही वो मुक़द्दस खातून हो। जब तक तुम बाहया थी, पाकबाज थी, तुम्हारी गोद से पीराने पीर अब्दुल कादिर जीलानी पैदा हुए। हाँ, तुम ही वो मुक़द्दस खातून हो। जब तक तुम बाहया थी, तुमने अपनी चादर को लुटने से बचाया, तुमने अपनी इज्जत को लुटने से बचाया। तुम ही वो मुक़द्दस खातून हो कि तुम्हारी गोद से ख्वाजा खाजगान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा हुए। तुम ही वो मुक़द्दस खातून हो। जब तक तुम बाहया थी, जब तक तुमने आंखों की हिफाजत करी, तुम्हारी गोद से हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी पैदा हुए। तुम ही वो मुक़द्दस खातून हो। जब तक तुम बाहया थी, जब तक तुम नेक सीरत थी, तुम्हारी गोद से हकूमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी पैदा हुए। हाँ, तुम ही वो मुक़द्दस खातून हो। जब तक तुमने अपने आप की हिफाजत करी, तुम्हारी गोद से साबिर कलियरी पैदा हुए, निज़ामुद्दीन औलिया पैदा हुए, बख्तियार काकी पैदा हुए, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया पैदा हुए। लेकिन सुनो मेरी माँ बहनों, जब तक तुमने अपनी इज्जत की फिक्र न करी, अपने आँख की, कान की फिक्र न करी, तुमने अपनी शर्मगाह की फिक्र न करी, तुमने मार्केट की जीनत बनने को अपने आप को समझा कि मुनासिब यही है, फिर याद रखो तुम्हारी गोद से वक्त का सलमान रुश्दी पैदा होता है, कोई तस्लीमा नसरीन पैदा होती है, कोई सलमान खान और शाहरुख खान पैदा होता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरी माँ, हव्वा की बेटियों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, घर को अगर चाहते हो कि जन्नत जैसा घर हो, जन्नत जैसा माहौल अगर घर में हो, माँ बहनों की इज्जत व आबरू की फिक्र करो। अगर तुम्हारे घर की बेटियां बाइज्जत होंगी, अगर तुम्हारी घरों की बेटियां बहनें अगर बाहया होंगी, तो फिर याद रखो माँ की गोद बच्चों का सबसे पहला मदरसा हुआ करता है, सबसे पहला इंस्टीट्यूट हुआ करता है, सबसे पहला मकतब हुआ करता है, सबसे पहला स्कूल और कॉन्वेंट हुआ करता है। माँ जैसी होती है उसकी गोद का बच्चा वैसा होता है। माँ बिगड़ी भी होंगी, उसके गोद का बच्चा बिगड़ा हुआ होगा। तुम बिगड़ी हो, तुम्हारी बच्चियां बिगड़ी हैं, तुम्हारे बच्चे बिगड़े हैं, फिर क्यों शिकवा शिकायत करते हो? जब बुढ़िया हो जाती हो, जब बूढ़ी हो जाती हो, मेरा बच्चा मेरी नहीं सुन रहा, मुझे धक्के मार के निकाल रहा, मेरी बहू मुझे गाली बकती है, मेरी बहू मुझे बुरा भला कहती है। हाँ, तुमने बच्चों की जब फिक्र करने की जरूरत पड़ी, उसको सही तालीम देने की जरूरत पड़ी, उसको सही दिशा पर लाने की जरूरत पड़ी, उस वक्त तुमने फिक्र नहीं करी। उस वक्त तुमने मगरिबी तहजीब और सकाफत के हवाले किया, उस वक्त तुमने अंग्रेज के आइडियोलॉजी के हवाले किया, उस वक्त तुमने बच्चों को कॉन्वेंट के हवाले किया, उसे तालीम तो दिला दिया, लेकिन उसको तुमने मुसलमान नहीं बनाया। जाहिर है जब वो मुसलमान नहीं है, इस्लाम की तालीमात नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कुछ नहीं जानता, सहाबा की तारीख नहीं जानता, बुजुर्गान दीन की तारीख नहीं जानता, जाहिर है वो नजेड़ी होगा, गंजेड़ी होगा, वो तो वक्त का याश बनेगा। इसलिए गलती तुम्हारी है। जब उसकी सही नशोनुमा की जरूरत थी, सही तालीम और तरबियत की जरूरत थी, उस वक्त तुमने सही
सही तालीम और तरबियत का इंतज़ाम नहीं किया, गलती तुम्हारी है, इसलिए सज़ा भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगी। इसलिए मेरे बुजुर्गों, साथियों, मेरी इज़्ज़तदार माओ बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बेहतर बनो, आप बेहतर बनो। यकीन जानो कोई नहीं बाप के बाप, कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपका बाल बाका कर सके। हुकूमत की प्लानिंग इससे पहले भी बनी है। आपको शायद नहीं मालूम कि सूदी तहरीक एक तहरीक बहुत पहले वजूद में आई थी। हमारे उलमा शायद इस तारीख को जानते होंगे। सूदी तहरीक के बारे में 1925 की तारीख है। 1925 में सूदी तहरीक ने सिर्फ 1.5 साल की मुद्दत में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा मुस्लिम लड़कियों को उसका धर्म परिवर्तन कराया है। पता है, जब सूदी तहरीक ने रामलीला के मैदान में प्रोग्राम कराया था तो उस वक़्त हमारे जो बड़े थे, अल्लाह वाले थे, उलमाए किराम जो थे, उन्होंने इसका बायकाट किया। फिर सूदी तहरीक को वहीं पर मिटा दिया गया, वो हमेशा हमेश के लिए ख़त्म हो गया। तो अब तो सूदी तहरीक नहीं है, अब तो ऐसी तहरीकें चल पड़ी हैं। आरएसएस है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, हिंदू वाहिनी है, एबीवीपी है। इतनी तहरीकें हैं कि नाम लेते लेते थक जाओगे। लेकिन आप इन तहरीकों को बुरा भला मत कहो। मैं कुर्सी पे इसलिए नहीं बैठा हूं कि हुकूमत को गालियां दूं, नहीं मेरे बुजुर्गों, साथियों, आप सुधर जाओ, आप बदल जाओ। अल्लामा इकबाल कहता है, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। यारो हम तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। यारो हम तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। हालात के रोना मत रो, हुकूमत को गालियां न बको। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, आमालुकुम उम्मालुकुम। जब तुम्हारे अमाल बिगड़ेंगे तो जाहिर है तुम्हारे सरों पे जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाएगा। आज जो लट खा रहे हो, कभी सिविल कोड की बात हो रही है, कभी यकसा सिविल कोड की बात हो रही है, तो कभी मैरिज एक्ट पर बात हो रही है, तो कभी 3 तलाक पर बात होती है। गलती हमारी है, हम फिरके वारियत के शिकार हो गए, हम कभी खानदान और कबाइल के झगड़ों में फंस के रह गए, कभी हम इसके शिकार हुए तो कभी उसके शिकार हुए। बुजुर्गों, साथियों, अपने दामन में झांक कर देखो, हम कहां कहां परेशान हैं, हम कहां कहां फंस रहे हैं। गलतियां हम सब की निकलती हैं। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अगर चाहते हो, अब तो सूदी तहरीक भी नहीं है, अब तो बाकायदा अलल ऐलान ये कहा जा रहा है, घर वापसी करा लो। अगर तुम्हारे लड़के, हमारे लड़के गैरों के साथ अगर अफेयर करे, प्यार करे, मोहब्बत करे, तो पता है लव जिहाद का कानून बना दिया गया। अगर तुम प्यार करोगे तो तुम्हें यूएपीए जैसे संगीन धारा लगाकर हमेशा हमेश के लिए जेल की सलाखों में डाल दिया जाएगा। और बदकिस्मती से अगर हमारी बहनें, हमारी बाएं, हमारी बेटियां अगर इधर से उधर चली जाएं तो क्या शगुफा दिया जाता है, वाह क्या कहने, घर वापसी। और तो और जो लड़का ऐसा करता है उसे नकद पुरस्कार 6.5 लाख रुपए भी मिलता है। अगर खतरा लायक हो तो बाकायदा हुकूमत की तरफ से उसे सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, यानी बाकायदा तौर पर हिफाजती इंतजामात करे जाते हैं। इसलिए मुझे उधर नहीं जाना, वो तो जो कर रहा सो कर रहा है। बाकायदा यहूदियों की प्रीपेड प्लानिंग के तहत MMB, आपने नाम नहीं सुना होगा, MMB ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मुस्लिम मुक्त भारत। मुस्लिम मुक्त भारत का सपना आज नहीं देखा गया, 1925 में सपना देखा गया। और आज उस सपने को साकार के लिए तुम्हें नहीं पता कि हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान के आइन को बाकायदा बदल दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ संविधान को लागू करना बचा है। अगर चाहते हो कि वजूद को बचाए जाएं, अगर चाहते हो कि तशख्खुस को बचाए जाएं, अगर चाहते हो कि तुम्हारी माओ बहनों की इज्जतें लुटने से बच जाए, और नौजवानों अगर तुम चाहते हो कि हम इनकलाब वाली जिंदगी लाएं, तो तुम्हें सहाबा की तरफ पलटना पड़ेगा, तुम्हें ईमान को मजबूत करना पड़ेगा। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में, आपके दरबार में एक मुरीद आता है। हजरत पूछते हैं कि तुमने सुबह का नाश्ता किया? अब वो मुरीद क्या जाने, उसने कहा हजरत मैंने सुबह का नाश्ता कर लिया है। हजरत ने पूछा सुबह के नाश्ते में क्या किए हो? अब वो बंदा जो किया नाश्ता था वही बता दिया। हजरत मैंने हलवा पूरी खाया है, हलवा पराठे खाए हैं, चाय भी हमने पी लिया। हजरत ने कहा ये तो अच्छी बात है कि तुमने जिस्म का नाश्ता कर लिया। मेरे पूछने का मकसद ये है कि तुमने अपनी रूह का
नाश्ता किया कि नहीं किया, अपनी रूह को नाश्ता कराए कि नहीं कराए। अब वो मुरीद परेशान हो गया कि रूह का नाश्ता कैसे कराया जाए, रूह को क्या खिलाया जाए। हजरत ने कहा, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल ईमानु यजीदु व यनकुस, ईमान घटता भी है, ईमान बढ़ता भी है। अब आप सोचो कि नापेंगे कैसे, हमारे पास तो थर्मामीटर है नहीं, हमारे पास तो बुखार का थर्मामीटर है, हम बुखार नापते हैं और नापने के बाद दवाई तजवीज़ करते हैं। बुखार की सेल्स डिग्री कम हो उसी हिसाब से दवाई देते हैं, बुखार की सेल्स डिग्री ज़्यादा हो एंटीबायोटिक देते हैं, और ज़्यादा हो जाए तो फिर हार्ड एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाते हैं, और ज़्यादा हो तो जमशेदपुर जाना पड़ता है, ब्लड टेस्ट कराकर दवाई लेना पड़ती है। बुजुर्गों साथियों, ऐसे ही ईमान का थर्मामीटर है। ईमान का थर्मामीटर मिलेगा कहाँ? क्लिनिक जाओगे तो तुम्हें वहाँ तो इंजेक्शन, वहाँ तो तुम्हें बुखार नापने का थर्मामीटर मिल जाएगा, लेकिन ये ईमान का थर्मामीटर मिलेगा कहाँ? जबकि बुखारी की हदीस है, अल ईमानु यजीदु व यनकुस, ईमान घटता भी है, बढ़ता है, बढ़ता भी है। माँ की गोद से बच्चा पैदा होता है, उसका ईमान मुकम्मल होता। जैसी जैसी जिंदगी कटती है, जिंदगी की नशो नुमा होती है, उसकी परवरिश होती है, बच्चा बड़ा होता है, वैसे वैसे दुनिया के नज़ारे देखता है, दुनिया के हंसी मनाजिर को अपने निगाहों में कैद करता है, ईमान उसका घटता रहता है। जाहिर है दुनिया की बुराइयों को देख रहा, हंसी मनाजिर को देख रहा, बहुत सारे गुनाह सरजद होते हैं, जैसे हम तुम से होते हैं, नौजवान लड़कों से होते हैं। दिन भर फेसबुक की तिलावत करते हो, दिन भर व्हाट्सएप की तिलावत करते हो, एक एक मिनट पे व्हाट्सएप का स्टेटस चेक करते हो, दो दो मिनट पे फेसबुक के पोस्ट चेक करते हो, कितनों ने कमेंट किया, कितनों ने देखा, कितनों ने लाइक किया, कितनों ने शेयर किया। और लोगों, कभी तुमने ये सोचा कि सहाबा ने लाइक किया कि नहीं किया? बताओ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे लाइक कर रहे हैं, सहाबा कमेंट कर रहे हैं, फरिश्ते हमारी दुआ को शेयर कर रहे हैं, कभी तुमने नहीं सोचा। मैं आपको बताने ये चला हूँ, हजरत थानवी ने पूछा कि बताओ कि तुमने रूह का नाश्ता कराया, वो परेशान हो गया कि हजरत रूह को नाश्ता क्या कराएं। तब सुनो बुजुर्गों साथियों, नौजवान भाइयों सुनो, हजरत थानवी ने फरमाया, जिस तरह से मेरा जिस्म बीमार होता है, नाश्ता नहीं करोगे, खाना नहीं खाओगे, तुम अपने आप को हल्कान महसूस करोगे, तुम अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर महसूस करोगे, काम नहीं कर पाओगे, तुम्हें इबादत में तबीयत नहीं लगेगी, कोई काम में तबीयत नहीं लगेगी। जब तबीयत नहीं लगती है तो खाने की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी आएगी तब काम कर पाओगे। ऐसे ही हजरत थानवी ने कहा कि देखो, मेरा ईमान भी बीमार पड़ता है, मेरे ईमान भी कमज़ोर होते हैं, और इस कमज़ोर ईमान को और इस बीमार ईमान को ईमान का थर्मामीटर लेना पड़ता है। और वो कहाँ मिलेगा? अल्लाह वालों की मजलिस में मिलेगा, अल्लाह वालों की सोहबत में मिलेगा। अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करो, वहाँ से ईमान का थर्मामीटर हासिल करो और नापा करो कि ईमान कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं ईमान ख़त्म हो चुका? क्योंकि बाज़ लोगों के ईमान ख़त्म हो जाया करते, नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान के रख लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। अल्लामा इकबाल ने कहा तो था, ला इलाहा इल्लल्लाह कह भी दिया तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर हमारी आंख मुसलमानों वाली नहीं है, अगर हमारे शर्मगाह मुसलमानों वाले नहीं है, अगर हमारी फिक्र मुसलमानों वाली नहीं है, हम मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान के जितने चाहे ढोंग रच लो, मुसलमानों के नाम दुनियावी रजिस्टर में तुम्हारा दर्ज तो होगा, लेकिन फरिश्ता जो रजिस्टर मेंटेन कर रहा है उस रजिस्टर में तुम्हारा नाम नहीं होगा। हजरत थानवी ने कहा, सुबह रूह का नाश्ता ये है कि जब सुबह उठा करो तो सुबह उठते ही फौरन तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह की तिलावत, अल्लाह की इबादत की तरफ चल खड़े हो। अगर नापाक हो तो नहा लिया करो और नहाने के बाद मस्जिद की तरफ चले जाया करो, क्योंकि मुअज्जिन पुकारता है हय्या अलस सला हय्या अलल फलाह। और फजर के वक्त तो एक और बात होती है कि मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह बहबूदी की तरफ। लेकिन अल्लाह अल्लाह क्या कहने, हमारे नौजवान नस्लों को सबसे गहरी नींद उसी वक्त आती है, रात के 2 बजे 3 बजे तक हजरत व्हाट्सएप का इस्तेमाल होता है। क्या कहने साहब, 4-4 5-5 गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग होती रहती है, अच्छी अच्छी मस्त भरी गुफ्तगू होने लगती है, वीडियो कॉल पे सारे तमाशे होते हैं। ये फख्र के साथ नौजवान लड़कों से कहता है, देखो हम कितने अच्छे हैं, हमारे पास 4-4 लड़कियां हैं, हमने 4-4 मुर्गियों को फंसाया है। अरे तुम्हें नहीं पता, तुमने गैरों की इज्जत लूटने की प्लानिंग कर रखी है, तुमने गैरों की बहनों की इज्जत पर डाके डालने की प्लानिंग बना रखी है। उधर तुम्हारी बहनों की इज्जत लूटने की किसी ने प्लानिंग कर रखी होगी। तुम गैरों की बहनों के साथ व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हो, तुम गैरों की बहनों के साथ फेसबुक में चैटिंग करते हो, तुम्हारी बहन के साथ कोई चैटिंग कर रहा है, कोई वीडियो कॉल पे नंगी नंगी बातें कर रहा है। और नौजवानों, अपनी आंख की हिफाजत करो अगर तुमने ये समझ रखा है। और फख्र के साथ आजकल के बेहिसी का आलम यह है, हर नौजवान जिसको देखो, जिधर
इधर देखो, हर कोई कहता फिरता है, हर कोई कहता नजर आता है हमारे पास 4-4 गर्लफ्रेंड हैं। ओ लोगों, ओ नौजवानों, तुम्हें क्या हो गया? हजरत थानवी ने कहा, अरे रूह का इलाज ये है, रूह का नाश्ता ये है, सुबह उठा करो और सुबह उठने के बाद नमाज पढ़ लिया करो, और नमाज पढ़ने के बाद कम से कम सूरह यासीन की तिलावत कर लिया करो, और अपनी जगह पे 11 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि पढ़ लिया करो। जब तुम ये पढ़ लिया करते हो तो तुम्हारा ईमान हरा भरा होता है, तुम्हारा ईमान मजबूत हो जाया करता है। चूंकि दिन भर तुम अपने ईमान के सेल्फ डिग्री को कम करते हो, गुनाह करते हो, बात बात में झूठ बोलते हो, बात बात में कसमें खाते हो। और नौजवानों, रात में मोबाइल फोन से तिलावत करने वालों, मोबाइल के स्क्रीन पे रात भर अपनी आंखों को ज़िना पे मस्त करने वाले नौजवानों, सुनो, हजरत पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी दामत बरकातुहु हमने अपनी किताब जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी में लिखा है, फला तखजाना बिल कौल। कुरान की एक आयत है, हव्वा की बेटियों से मुखातिब हो, अपनी माँ बहनों से मुखातिब हो। तुम क्या समझते हो? 2-4 तारीफ आ गई, तुम स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, एनुअल फंक्शन के मौके पे तुम्हें कोई लड़का अगर गिफ्ट करता है, तुम खुशी के मारे उछलने लगती हो, तुम समझती हो वाह वाह क्या कहने, मेरी तारीफ हो रही है। याद रखो, जो लड़का तुम्हारी तारीफ कर रहा है, दरअसल इसे तुम्हारे हुनर से मतलब नहीं है, इसे तुम्हारी तालीम से मतलब नहीं है, ये तुम्हारी इज्जत का डाका डालने के फिक्र में है, ये इस फिराक में है कि कभी इसकी इज्जत नोची जाए, कभी इसकी इज्जत नीलाम करी जाए। कुरान ने कहा, अगर कोई लड़का तुम्हारे लिए मरने जीने की कसमें खाए, मेरी जान तुम्हारे बगैर रह नहीं सकते, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी मैं तो मर जाऊंगा, छत से फलांग लगा लूंगा, मेरी जीवन तुम्हारे बगैर अधूरी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम मुझसे बात नहीं करोगी, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मेरी रात भर में तुम देख लेना कि मैयत मिलेगी, कल सुबह मेरा मरा हुआ चेहरा देखोगी। ओ मेरी माओ बहनों, कुरान ने कहा, फला तखजाना बिल कौल, हड़का के बात करो, कहो कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। मेरी जिंदगी की इब्तिदा, ख्वाहिशात की इब्तिदा निकाह के बाद हुआ करती है, निकाह के बाद मेरा बनना सवरना इबादत में लिखा जाता है, मेरा मेकअप करना इबादत में लिखा जाता है। ओ हव्वा की बेटियों, तुम मार्केट जाती हो, क्यों ज़ेब ज़ीनत इख्तियार करती हो, तुम बुर्का ऐसा पहनती हो कि उस बुर्के को बुर्के की जरूरत पड़ती है। 3 तरह के कपड़े पहनने से बेहतर नंगा रहना लिखा है। वो 3 तरह के कपड़े तुम्हारी बच्चियां, हमारी बच्चियां, तुम्हारी माएँ, हमारी माएँ, तुम्हारी सोसाइटी में हम सब की माएँ बहनें आजकल के ज़माने में पहन रही हैं। वो 3 तरह के कपड़े नंबर 1 किताब में लिखा है, ऐसा चुस्त कपड़ा, ऐसा टाइट कपड़ा कि नशेबो फराज का अंदाजा हो, जिस्म का अंग अंग झलकता हो, पेट झलकता हो, पीठ झलकता हो, शर्मगाह झलकता हो, सीना झलकता हो। ऐसा कपड़ा पहनने से बेहतर है कि तुम अपनी माँ बहनों को नंगे रखो। क्यों पहनाते हो? तुम जिम्मेदार हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम पूछे जाओगे, तुमसे सवाल किया जाएगा। तुम बाप थे, तुम बड़े भाई थे, तुम शौहर थे, तुमने अपनी बच्ची को इतना टाइट कपड़ा क्यों पहना कि गली के लफंगे, गली के आवारा कुत्ते उसको छेड़ने पर मजबूर हुए? तुमने क्यों इतना खतरनाक पाजेब पहनाया कि पाजेब के झनकार की वजह से नौजवान लड़के देखने पर मजबूर हुए? तुम इसके जिम्मेदार हो। और दूसरा कपड़ा मेरे नबी ने फरमाया, वो कपड़ा क्या होगा? इतना बारीक कपड़ा होगा, इतना बारीक कपड़ा होगा, जैसे आजकल के ज़माने में ये करप टॉप का लिबास चला है, यहाँ से यहाँ तक आप देखते होगे पूरा जालीदार कपड़ा होता है। लड़कियों को देखते हो, शादियों के मौके पे तुम देखते हो, लेकिन मना तो नहीं करोगे ना। तुम तो समझते हो कि मेरी बहन, मेरी माँ और मेरी बीवी और मेरी बेटी बड़ी खूबसूरत लग रही है। और नौजवानों, हसी मनाजिर के दीवानों, सुनो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनो। सबसे पहले आँख गलत देखती है, सबसे पहले आँख ज़िना करती है, फिर उसके बाद अलईनानी तज़नियान व ज़िनाहुमा अन-नज़र। जब तुम्हारी आंखें गलत देखती हैं तो पता है तुम्हारी आंख ज़िना करती है। और अगर तुम्हारे पास थोड़ा बहुत ईमान होता है तो फिर क्या होता है कि तुम्हारा दिल कहता है कि ये गलत है। और अगर ईमान थोड़ा भी नहीं होता फिर क्या करते हो? वल फर्जु युसद्दिक़ु ज़ालिका औ युकज़्ज़िबु, फिर तुम्हारी शर्मगाह उस गुनाह को एक्सेप्ट करती है, फिर तुम मिलने की तैयारी करते हो, मिलने की प्लानिंग करती हो। बुजुर्गों, साथियों, वक्त कम है, मुझे जो वक्त मिला था
गालिबन वो वक्त पूरा हुआ चला है, इसलिए मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। सिर्फ मैंने आपके सामने जो आयत पढ़ी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे आइडियल हैं। नौजवानों, तुम गैरों को अपना आइडियल मत बनाओ। तुम जुबान से कहते हो हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार है, तुम जुबान से कहते हो कि हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क है, लेकिन तुम्हारी जिंदगियों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई सीरत नहीं दिखती है। तुम अपनी जिंदगियों में तलाश करो, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, दूर दूर तक सुन्नत का जनाजा तुम निकाल रहे हो। तुम्हारी शादियों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और आपकी सूरत नहीं पाई जाती है, आपके तरीक़ेकार नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं पाए जाते। इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें यह कहना चाहता हूँ, मैंने जो हदीस पढ़ी थी जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईमान से मुताल्लिक़ फरमाया था, वो ईमान वाला नहीं हो सकता, उस वक़्त तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके नज़दीक मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब न बन जाऊँ। क्या भाई माइक पर बात कर रहे हैं? उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब न बन जाऊँ, हत्ता कि उसकी माँ, उसके बाप, उसकी बीवी, उसके बाल बच्चे और दुनिया में वो अपनी जितनी महबूब चीज़ें समझता है, उन सारी महबूब चीज़ों से ज़्यादा जब तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस आपके नज़दीक महबूब न हो जाए, उस वक़्त तक ईमान वाले नहीं हो सकते हो। इसलिए हाथ उठा के वादा करो, इंशाअल्लाह ये जो करप्शन फैले हैं, ये जो बीमारियां लाइक हैं, हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब नहीं आ रही है, इसके जिम्मेदार तुम हो। मैंने शुरू में बात कही है, जलसे करा लेने से कुछ नहीं होता। अज़ाइम करो, अपने आप प्लानिंग बनाओ, मंसूबे तैयार करो। RSS ऐसे कामयाब नहीं है, डोर टू डोर उसने पैगाम पहुंचाया है, डोर टू डोर उसने अपना मैसेज पहुंचाया है, जब जाके आज वो कामयाब है। कौन जानता है जमीयत उलमा हिंद की तहरीक को? नहीं, एकाध लोग जानते हैं। गलती हमारी है, हम ख्वाबे खरगोश में मुब्तला हैं। वो आए दिन तैयारी कर रहा, एक महीने में 4 मीटिंगें जाके इजराइल में कर रहा। हम जहाँ थे वही हैं, जमी टल्लत जमा टल्लत, लेकिन हम लोग हैं कि अपनी जगह से नमी टल्लत है, जहाँ थे वही हैं। कुछ लोग तो इतने बेवकूफ़ हैं, इतने अहमक हैं, उनसे कहो ये क्यों करते हो, वो कहते हैं बाप दादा ने यही किया। अरे बाप दादा शरीयत की जागीर नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए नमूना है, हमारे लिए उस्वा है। हम उनकी ज़िंदगियों को अपनी ज़िंदगी का महवर बनाएं। अगर हमने और आपने ऐसा किया तो याद रखो हम कामयाब और कामरान हैं, वरना आप चाहे जितनी गालियाँ बकलो, हुकूमत को बुरा भला कह लो, फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला, मिलना कुछ नहीं है। जितने बोलोगे हुकूमत के खिलाफ, जेल में ठूसे जाओगे। इसलिए मेरी गुजारिश आखिरी यही है, अपने नौजवान भाइयों से, तुम फेसबुक इस्तेमाल करो, व्हाट्सअप इस्तेमाल करो। फेसबुक की दुनिया में एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद जब JNU में था, उस वक़्त नजीब का कांड हुआ था। उस वक़्त पता है एक बहुत बड़ी तहरीक वजूद में आई थी। उस तहरीक का नाम इंशाल्लाह मैं नहीं बताऊँगा, सिर्फ एक बात बताता हूँ। फेसबुक और व्हाट्सएप पे इस वक़्त क्राइम की दुनिया में सबसे गहरी नज़र रखी जा रही है। फेसबुक के जितने यूज़र्स हैं, जितने मेरे साथी हैं, हर पेज को आप लाइक मत किया करो, हर वीडियो को आप शेयर मत किया करो। खालिद सैफुल्लाह नाम से एक लड़का था जो टॉप 10 में था, JNU का तालिब इल्म था। तुम्हें पता है उस लड़के को सिर्फ और सिर्फ UAPA जैसे संगीन धारा लगाकर उसको जेल में डाला गया। बाद में उस लड़के ने जमानत पर छुट्टी ली थी तबीयत खराब होने की वजह से, फिर उसको गोली से भून दिया गया, इसलिए कि वो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा IPS बनने वाला था। पता है सिर्फ जुर्म क्या और गलती क्या है, वो फेसबुक में एक पेज था, उसको लाइक किया था और वीडियो को उसने आगे शेयर किया था। इतना कहना था कि उस लड़के को बंद कमरे में वहीं सारे हथियार फेंके गए, फिर उसको आतंकवादी कहकर वहीं पे ढेर कर दिया गया है। आपसे भी मैं गुजारिश करता हूं, फेसबुक इस्तेमाल करो, व्हाट्सएप इस्तेमाल करो, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल से बचो। तुम्हें नहीं पता हर तरह के हथकंडे फेसबुक और व्हाट्सएप पे फैलाए गए हैं, ऐसे ऐसे ग्रुप बनाए गए हैं। लड़कियां तुमसे बात करेंगी, तुम्हें अपने जाल में फंसाएंगी, तुम्हें मिलने की बात करेंगी। जब तुम जाओगे उस वक्त तुम्हें तुम्हारी मां ब्लीचिंग कर दी जाएगी, या तो तुम्हें कहा जाएगा कि घर वापसी करो। अगर तुमने घर वापसी करी तो
ठीक, वरना तुम्हारी मॉब लिंचिंग कर दी जाएगी। इसलिए मेरी गुजारिश है, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो वीडियो के ज़रिए से, उलमा बयान भी कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर होश के नाखून नहीं ले रहे हो, गलती हमारी और आपकी है। मोबाइल फ़ोन, ये जो आप जिसको बहुत बड़ा सेल फ़ोन समझते हो, ये सेल फ़ोन नहीं है, ये हेल फ़ोन है। यही है जो जहन्नम हमें पहुँचा रहा है, जहन्नम के दरवाजे तक पहुँचा रहा है। इस डब्बे का सही इस्तेमाल करो, इस सेल फ़ोन का सही इस्तेमाल करो, वरना हमारे लिए हेल फ़ोन साबित होगा। मैं अपनी बात को ख़त्म करके मैं आपसे रुखसत हुआ चला हूँ इन्हीं चंद बातों के साथ। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कहने से ज़्यादा और आप सबको सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता करे। ज़माने को शायद बताना पड़ेगा, नया रंग अपना दिखाना पड़ेगा। फ़कत तस्बीहों से नहीं मिलती जन्नत, खुदा के लिए सर कटाना पड़ेगा। जो तारीकियों को जहाँ से मिटा दे, दिया कोई ऐसा जलाना पड़ेगा। जहाँ पर मोहब्बत का हो बोलबाला, शहर कोई ऐसा बसाना पड़ेगा। सिरातल लज़ीना अनमता अलैहिम, तुम्हें ख़ुद को इस पे चलाना पड़ेगा। जो आसी हैं, मग़ज़ूब हैं, ज़ाली, तुम्हें ख़ुद को इससे बचाना पड़ेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।